हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के वायरल पेपर को डिस्कस करेंगे। यही वो पेपर है जो आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं। यानी 24 नवंबर का आपका एग्जाम है सोशल साइंस का, सेकेंड सिटिंग है उसका ये पेपर है। मैंने साइंस का वीडियो ऑलरेडी बना करके डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, तो आपको इच्छा हो तो आप उससे जुड़ सकते हो। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है? तो हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये किनके द्वारा लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं सदस्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? सबसे कम किसे लाभ हुआ है वैश्वीकरण के कारण? तो यह हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा लाभ किस क्षेत्र को हुआ है? तो तृतीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। तृतीय को सबसे ज्यादा हुआ है और कृषि को सबसे कम हुआ है। आगे देखिए 5वां जो है, निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? यानी निवेश कब कहेंगे? तो यह हो जाएगा मशीनों पे अगर आप खर्च करें तो इसे निवेश बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? कौन नहीं बनाया है जी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तकनीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? कब की गई थी? तो 7 का आंसर होगा 1989 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ है? कृषि क्षेत्र को, यानी कि बिहार में हुआ है कृषि क्षेत्र। और आप जानते करते हो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आगे देखिए 9 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। 10 नंबर प्रश्न, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? किस मुद्रा को है? तो 10 का हो जाएगा सी, पत्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा है आपका पाउंड है, क्या है? पाउंड, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? यानी प्राचीनतम रूप इसका क्या है? तो वस्तु मुद्रा, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली आप पढ़े होंगे, वस्तु मुद्रा वही है। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिन राम मेघालय देता है, क्या देता है? मानसिन राम मेघालय, ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है? लेटेराइट का रंग कैसा होता है? तो यह होता है आपका लाल होता है, कैसा होता है? लाल, लेटेराइट और लाल, ठीक है, लाल हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में लौह अयस्क कौन है? लौह अयस्क इनमें से कौन है? तो यह होगा आपका हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? कहाँ पे है ये जी? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। 17 देखिए इजी जी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला है 17, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? या किस देश में आयोजित हुआ था? यह हुआ था आपका जापान, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यदि कोई मुझसे गलती हो जाए कोई क्वेश्चन तो आप उसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है, कहाँ पे प्रचलित है, फेमस है? तो 19 का हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो 20 का आंसर हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो कोना पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर हाई लिख के भेजिए,
एक लिंक दूंगा मैं, उससे आप जुड़ जाइएगा। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका चैनल का लिंक दिया हूँ, व्हाट्सएप चैनल का, उससे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, जुड़ना है तो जुड़ जाइए। ठीक है, आपको सबसे पहले वहीं पे मैं वायरल क्वेश्चन दूंगा, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा मैं वहीं पे दूंगा। ठीक है ना, तो आप उससे जुड़ ही जाओ, बेहतर होगा। आगे देखिए, 21वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है जी? तो यह मनाया जाता है आपका 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, रिहंद बांध है कहाँ पे है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? देखिए, उद्योग यानी फैक्ट्री किससे बनती है भाई? लोहा से बनती है, इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी जन्मदाता, जन्म यही देता है ना, लोहा से ही कंपनी बनती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। 25 है, गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, लोनार झील है, लोनार झील कहां पर है? तो लोनार झील जो है वो है आपका महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में। 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, मानसन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, असम में। कहां पे है? असम में। आगे देखो, 28 नंबर क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा में है। कहां पे? उड़ीसा में। 29 देखिए, 29 है, निम्न पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? पतन समझते हैं आप? पतन को बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। इसे इंग्लिश में डॉक यार्ड बोलते हैं। ठीक है ना, वही पतन की बात हो रही है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारादीप। आगे देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति का अंग कौन नहीं है? देखिए, उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है, राष्ट्रीयकरण नहीं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखिए, 31वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? यह कहाँ पे है जी? तो यह है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन रवि फसल है? रवि फसल कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका चना रवि फसल है, इन चारों में। यहाँ ध्यान दो। 33 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? यह आपका कोसी नदी। कोसी नदी, यानी इसे बिहार का क्या कहा जाता है? अब जानबे करते हो, कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को, जो कि जस्ट देखे ना। अगला है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर को। किसे? दामोदर को। अगला देखिए, 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? यह कैसी आपदा थी? तो 35 का आंसर हो जाएगा मानव जनित, यानी कि इंसानों के द्वारा ही आया था आपदा। आगे देखिए, 36 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जहाँ पे भूकंप आता है वहां पे भवन हमें कैसा बनाना चाहिए? तो आयताकार बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? आयताकार। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? किस प्रकार आती है? तो इसका हो जाएगा धीरे धीरे आती है। ठीक है ना। अगला है 38, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? या किस नदी पे है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? देखिए, अगर वर्तमान में डाले तो टेलीफोन, सॉरी, मोबाइल भर देंगे, लेकिन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो भाई कभी भी होगा तो यही आंसर, मोबाइल। इससे क्या कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेहतर नहीं होती है? कहीं भी हमें कहीं बात करना आसानी से कर सकते हैं फोन से। अब फोन में ही वीडियो मेरा देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर है। ठीक है, अब रही बात की अगर आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ो, मैं वहीं पे इसका लॉन्ग क्वेश्चन दे दूंगा, या तो वीडियो के रूप में या फिर पीडीएफ के रूप में। ठीक है, लेकिन वहीं पे मिलेगा, तो आप जुड़ जाओ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 40, मेदिनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? क्या था? आप बताओ ना, किस देश का था? काफी इजी तो है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो। आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेंगे क्वेश्चन, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।